हेली देखो आज किम अंबर दिखे आग, प्यूजी स्वर्ग सिधारता जलद झकोड़ा खाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रूप सिंह परावा। आज हम वीर वीरांगनाओं की कहानियों की श्रृंखला में आज लेके आए हैं वीर बहादुर अंतपुर की महारानी कलावती के बारे में कहानी। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको दोहा सुनाया निश्चित तौर से आपको समझ में आया होगा। अभी जो मैंने आपको दोहा सुनाया उसमें कहा गया है कि हेली देखो आज किम, कि हे सखी आज देखो आसमान में, कि हेली देखो आज किम अंबर दिखे आग, कि हे सखी आज आसमान में किस प्रकार से आग की तरह ज्वालाएं नज़र आ रही है। तो दूसरी सखी कहती है कि हे सखी मेरे जो पति है वो रणभूमि में गायों की रक्षा के लिए गए हुए थे और निश्चित तौर से वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो हेली देखो आज किम अंबर दिखे आग, प्यूजी स्वर्ग सिधारता जलद झकोड़ा खाए, कि वो स्वर्ग में जाते समय दुश्मनों का लहू लगी तलवार को धो रहे हैं और इसी तरीके से ये आग जैसा जो है रक्त जैसी जो बादल बने हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी भारत भूमि की वीरांगनाएं किस प्रकार से सोच रखती थी, किस प्रकार से मातृभूमि के प्रति तल्लीनता रखती थी, किस प्रकार से किस दृश्यता से वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को, अपने पति को निश्चित तौर से वचनबद्ध करती थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतपुर की महारानी कलावती के बारे में। निश्चित तौर से दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात उस समय की है जब दिल्ली के शासन पर, दिल्ली की राजगद्दी पर एक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। दोस्तों, संपूर्ण भारत के अनेक राज्यों पर अधिकार करते हुए जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा था तो दक्षिण में एक छोटा सा राज्य, बहुत ही धर्मपरायण राज्य, और उस राज्य के राजा थे करण सिंह। उस राज्य का नाम था, उस रियासत का नाम था अंतपुर। दोस्तों, बड़ी शालीनता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहाँ से मार्ग मांगा, जाने के लिए रास्ता मांगा, और उस राजपूत राजा के पास अपने दूत को भेजा और दूत को भेजकर कहा कि महाराज, आपका और हमारा कोई बैर नहीं है, आप हमें जाने के लिए रास्ता दीजिए और आप बिना युद्ध किए हमारे साथ संधि करें, हमारी बात माने, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारी जो विशाल सेना है वो आपके अंतपुर राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी, आपकी जनता को यहाँ से बेदखल कर देगी, आप मारे जाओगे। परंतु आपको पता है कि एक सच्चा क्षत्रिय कभी भी बिना लड़े हुए अपनी मातृभूमि को दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। और वही सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, कर्तव्य प्रायण अपने कर्तव्य को निभाते हुए करण सिंह जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोस्तों, उस प्रस्ताव के ठुकराने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेनाएं आक्रमण के लिए आगे बढ़ती है और वो छोटे से राज्य के राजा करण सिंह अपनी बहादुर, वीर बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ सेना को लेकर युद्ध भूमि के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे और अपने महलों से जब निकल रहे थे तो वो अपनी रानी से आज्ञा ली कि भाई, मैं इतनी विशाल सेना से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, आज इस मातृभूमि को मेरी आवश्यकता है। तब जाते हुए जो रानी कलावती थी उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, आप एक शेर की भांति उन गिद्दड़ों से युद्ध करने के लिए जा रहे हो। मैं मानती हूँ कि आप जितना पराक्रम मेरे अंदर नहीं है, परंतु उन सियारों के लिए एक शेरनी का पंजा भी खूब होता है। आप अगर आज्ञा दो तो मैं भी आपके साथ में युद्ध करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि एक वीर क्षत्राणी की कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की रक्षा स्वयं करे, अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं करे और दुश्मनों को मौत के घाट उतारे। दोस्तों, उस शिव पार्वती के जोड़े ने जब महाराज ने हामी भरी आज्ञा दी कि आप साथ चले, और उस छत्राणी ने पुरुष वस्त्र धारण किए, राज मुकुट लगाया और कवच पहना और निकल गए यवन सैनिकों का सर कलम करने के लिए। दोस्तों, जब वो रणभूमि में आगे बढ़े तो एक बहुत विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। इधर एक छोटी सी बहुत कम संख्या में सेना, जो सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए लड़ने के लिए आतुर थे। एक तरफ वेतनभोगी कर्मचारी जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे, वो दुष्ट इस
मातृभूमि को छीनने के लिए, गलत नज़र से देखने के लिए आतुर खड़े थे। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ और उस युद्ध में आगे से महाराज करण सिंह जी लड़ रहे थे, तो उनकी पृष्ठभूमि में, पीछे की भूमि में माता कलावती लड़ रही थी। दोस्तों, युद्ध का दोपहर का समय हुआ और युद्ध जो थे वो महाराजा करण सिंह ने इतना द्वंद्व तरीके से लड़ा, रानी कलावती ने इतने द्वंद्व तरीके से लड़ा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उसे भागने के लिए विवश कर दिया। भागती हुई सेनाएं जब तीर चलाया, भागती हुई सेनाओं के सेनापति ने जब तीर चलाया तो वो एक विषैला तीर आकर करण सिंह जी के लगा और करण सिंह जी मूर्छित होकर रणभूमि में गिर गए। रानी कलावती दोनों हाथों में तलवार लेकर एक काली की तरह, एक माँ दुर्गा की तरह उन यवन सैनिकों के सर काटती हुई जब आगे बढ़ी, तो दोस्तों उस युद्ध में एक छोटा सा राज्य अंतपुर विजय हुआ। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो वहाँ से भाग गई और उन्हें पता चला कि एक छतरानी के पौरुष, एक छतरानी में किस प्रकार की शक्तियाँ होती है और माँ दुर्गा के रूप में जब वो आती है तो किस प्रकार से यवन सैनिकों के गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। मित्रों, अपने पति करण सिंह जी को लेकर जब वो वापस राज्य में प्रवेश करते हैं और राजवेद जी को बुलाते हैं, राजवेद जी निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद में पता चलता है कि इनको जो बाण लगा है वो विषैला बाण था और निश्चित तौर से इस प्रकार के बाण से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तब राजवेद ने उनको उपाय बताया कि अगर जल्द से जल्द कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस जहर को चूस के बाहर निकाल दे, अगर इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की गई तो निश्चित तौर से महाराजा की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, उस विकट घड़ी में किस व्यक्ति को ढूंढा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? और राजवेद ने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति इस जहर को चूसेगा निश्चित तौर से उसकी मृत्यु होगी। तो महारानी ने बिना समय गंवाए राजवेद ने जैसा बताया उस तरीके से अपने पति के जहाँ बाण लगा हुआ था वहाँ से जहर चूस लिया। निश्चित तौर से कुछ समय बाद में राजा करण सिंह बेहोशी की हालात से बाहर निकले। परंतु दोस्तों, माता कलावती उस जहरीले जहर से, उस मार्क जहर से, एक मार्क जहर है, उस जहर से उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। और जब करण सिंह जी को इस बात के बारे में पता चला कि महारानी जहर चूसने में निपुण नहीं थी, अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो बड़े दुखी हुए, बड़े गौरवान्वित हुए कि इस प्रकार से हमारी जो छत्रित्व की, हमारे राज्य की रक्षा करने वाली महान छतरानियाँ। दोस्तों, इस प्रकार की अनेकों अनेक कहानियाँ जो हम इस श्रृंखला में देखेंगे। निश्चित तौर से इतिहास के पन्नों में केवल वीरों की कहानियाँ बताई, वीरांगनाओं की कहानियों को छुपा दिया गया। निश्चित तौर से हम उन सभी वीरांगनाओं की कहानियों को सामने लेकर आएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित तौर से आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की जो बहनें हैं उनको दिखाएं, क्योंकि निश्चित तौर से उन्हें पता चले कि हमारी वीर माताएं किस प्रकार की थी। जिस अराजक संस्कृति ने बताया कि भारत जैसी भूमि में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी, भारत स्त्री जाति की कोई इज्जत नहीं थी, उनको ये बताना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।